भक्ति करो तब वो कृपा करेंगे। तुम्हारी भक्ति से वो कृपा करेंगे, तब तुमको अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य दिव्य वाली देंगे, तब तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। और अगर कोई ज्ञानी, अब आगे बढ़ो, कोई आत्मज्ञानी भक्ति करे और भक्ति से ज्ञान मांगे, ब्रह्म ज्ञान यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का ज्ञान, तो भगवान दे देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम उपजानति ते, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक गीता। मैं शरणागत को जो निर्गुण निर्विशेष का ज्ञान चाहता है दे देता हूं। वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को पालेगा। श्री कृष्ण कृपा से, ध्यान दो, लेकिन ऐसा ज्ञानी भी जब श्री कृष्ण का सगुण साकार रूप देखेगा तो भूल जाएगा अपना ब्रह्मानंद। इसके एग्जाम्पल सुखदेव परमहंस। सुखदेव मां के पेट में ही माया मुक्त हो गए थे। मां के पेट में 12 साल तक मां के पेट से निकले ही नहीं, पिंगला के पेट में पड़े रहे डर के मारे कि माया लग जाएगी, हम बाहर नहीं आएंगे। तो वेद व्यास ने कहा, अरे बेटा बाहर निकलो, 12 साल हो गए, मां परेशान है। पिताजी हम बेवकूफ नहीं है, मां के पेट से बाहर आए कि माया लगी। अच्छा हम वर देते हैं तुमको माया नहीं लगेगी। ये वर मिल गया तब मां के पेट से बाहर आए, अब आके चल दिए, पीछे मुड़ के नहीं देखा कौन मां कौन बाप। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। चले जा रहे हैं सुखदेव, कहां ये पता नहीं, कहां जा रहे हैं ये पता नहीं, जा रहे हैं। तो उनके पीछे पीछे पिताजी उनके वेद व्यास, अरे बेटा सुनो, कान नहीं है, बहरे पैदा हुए थे क्या? नहीं नहीं एक अवस्था होती है ज्ञान की जहां इंद्रिय मन बुद्धि सब जीरो हो जाते हैं और केवल उसको सब जगह ब्रह्म की फीलिंग होती है। ब्रह्म ब्रह्म, तकिया नहीं, ब्रह्म, कोई नहीं, सब ब्रह्म। तो चलते चले गए और वेद व्यास भी पीछे पीछे चिल्लाते रहे, बेटा सुनो, अरे पहले ब्रह्मचर्य का पालन होता है, फिर गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थ का, फिर सन्यासी बना जाता है। अभी से तुम सन्यासी बन गए? कौन सुने, काने ही काम नहीं करते उनके, वो तो समाधि में है, ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। और आगे बढ़े तो एक सरोवर था, वहां स्वर्ग की अप्सराएं नहा रही थी, नंगी, बिना वस्त्र के। सुखदेव परमहंस चले गए, उन लोगों ने देखा सुखदेव को, लड़का बड़ा सुंदर है,
कहां जा रहा है पता नहीं, जाता होगा, कोई पागल होगा। वो परमहंस जो ऐसे होते हैं वो पागल की तरह रहते हैं, 100% पागल कहेंगे लोग उसको। उसके पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे थे, उन्होंने भी देखा नंगी स्त्रियों को और चौंके। उन्होंने कहा तुम लोग नंगी नहा रही हो, बेशरम, ये पाप है, वरुण का अपमान है सरोवर में नंगा नहाना। तो अप्सराओं ने कहा कि पिताजी बुरा न माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। तुम ये सोच रहे हो कि मेरे बेटे के लिए पर्दा नहीं किया और मुझको देख करके और कपड़ा पहनने लगी, मैं बूढ़ा। हाँ पिताजी, उसका रीजन सुन लो। तुम्हारा बेटा परमहंस है और तुम हंस हो। हंस किसे कहते हैं और परमहंस किसे कहते हैं? परमहंस उसे कहते हैं जो हमेशा समाधि में रहे, सब जगह ब्रह्म को रियलाइज करे और कुछ देखे ही ना, कुछ सुने ही ना, कुछ सोचे ही ना। के न कम पश्चेत, के न कम सुनयाद। और हंस किसे कहते हैं? जो देखे तो सब, लेकिन गलत के चक्कर में ना पड़े। देखे, जैसे हंस होता है, दूध हो पानी मिला के रख दो तो वो दूध पी लेगा, पानी निकाल देगा उसमें। ऐसे ही जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पाय परिहरि बारी विकार। उसको हंस कहते हैं। वो माया से मुक्त दोनों है, लेकिन एक समाधि में डूबा है और एक होश में है। ये गलत है, ये सही है, ये माया है, ये ब्रह्म है। उसके ऊपर माया हावी नहीं हो सकती। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने देखो युद्ध किया, अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किए, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, ब्याह किया, इनके बच्चे हुए, लेकिन माया से परे हैं। ब्रज की गोपियां जो अंतिम अथॉरिटी हैं, महापुरुषों की दादी, सब गृहस्थ में। तो ये हंस है। प्रायः महापुरुष लोग हंस अवस्था में रहते हैं, कभी कभी परमहंस हो जाते हैं जब समाधि में चले जाते हैं। वो सुखदेव परमहंस पत्थर की तरह समाधि लगा के बैठ गए जंगल में। लौट आए वेद व्यास कि ठीक है, जाने दो, गलत तो है नहीं, सही है। वो भगवान के अवतार हैं वेद व्यास, कोई गधे तो है नहीं कि हाँ समझे ना मेरा बेटा छिम गया रोए। ऐसा नहीं। भागवत का रचना किया वेद व्यास ने, 18,000 श्लोक भागवत के बनाए। सबके आखिर में 4 लाख श्लोक बनाए थे। महाभारत बनाया और गीता बनाई, वेदांत बनाया और 18 पुराण बनाए, अंत में भागवत बनाया। तो भागवत का एक श्लोक उनके शिष्यों के द्वारा, शिष्य लोग गए थे लकड़ी बीनने जंगल में, तो वहां देखा कि एक सुंदर लड़का पत्थर सरी का बैठा है, उसको हिलाया और कोई असर ही नहीं। वहां के उन्होंने बताया कि महाराज एक लड़का ऐसा बैठा है, वो समझ गए मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा देखो ये श्लोक सुना देना उसके कान में। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। ऐसे ऐसे है श्याम सुंदर।
वो श्लोक सुना सुखदेव परमहंस ने और आंख खोल दी और देखा ऐसे और फिर बंद कर लिया। फिर देखा शिष्यों ने कि तो फिर चले गए, उसी पत्थर बन गए। आके पिताजी से कहा उनके वेदव्यास से कि महाराज वो आंख तो खोले थे लेकिन फिर बंद कर लिए, हमने बड़ी आवाज दी नहीं सुनी। ने कहा अच्छा सुनो, दूसरा श्लोक ले जाओ। तो अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पा यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। ये श्लोक कान में कहा तो आंख खोल करके और हाथ पैर भी हिलने लगे। तुम कौन हो बे? मैं आश्रम में रहता हूं यही पास में, वेदव्यास का शिष्य हूं। ओ वेदव्यास तो हमारे पिता हैं। अभी तो लड़का बड़े ठाठ से बात कर रहा। शिष्यों को आश्चर्य हुआ, ये श्लोक कहां से लाए तुम? अरे 18,000 श्लोक ऐसे भागवत के बनाए हैं हमारे पिता गुरुजी ने। अच्छा, उस श्लोक का मतलब समझ लो। हे श्री कृष्ण, जिस पूतना ने, जब तुम 6 दिन के थे तो पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाया, कालकूट जहर, सबसे खतरनाक, छूते ही मर जाए आदमी ऐसा, और तुम्हारे मुंह में स्तन डाल दिया और तुमने पिया और तुम नहीं मरे, वो मर गई। उल्टा हो गया। और इतनी बड़ी पापिनी राक्षसी को तुमने अपना गोलोक दे दिया। लोगों ने पूछा महाराज आप तो अंतर्यामी है, उसके भाव को जानते थे, उसको तो नरक देना था। अरे नहीं, जब उसने अपना स्तन मेरे मुंह में डाल दिया तो वो मेरी मां हो गई। हमने कहा चलो जाओ गोलोक चलो। इतनी दया, इस दया पर विभोर हो गए सुखदेव और अपनी समाधि को भाड़ में डाल दिया। अब आए, पूरी भागवत पढ़ा, फिर परीक्षित को सुनाया और कहा आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्तुरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। आत्माराम पूर्ण काम परमहंस लोग भी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम को पाकर अपना ब्रह्म ज्ञान भुला देते हैं। ऐसा विशेष रस वैलक्षण्य है सगुण साकार भगवान में। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। अरे कोई सुखदेव नहीं, इनके पहले भी ब्रह्मादिक, सनकादिक, जनकादिक सब परमहंस सगुण साकार भगवान रामकृष्ण को देखकर दीवाने हुए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक का बुरा हाल। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। ये सनकादिक परमहंसों का बुरा हाल। कोई भी हो, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाला
सगुण साकार भगवान राम कृष्ण को देखते ही धराशायी हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान आकाश में उड़ गया। इसका मतलब ब्रह्म तो एक ही है, उसके दो रूप है। द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र। वेद कह रहा है कि दो रूप होते हैं भगवान के, निराकार साकार। और शंकराचार्य ने भी मान लिया, मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। दो रूप हैं ब्रह्म के। स्वयं शंकराचार्य ने भक्ति किया, चारों धाम में भगवान के मंदिर बनवाए। आप लोग वहां जाते हैं बद्रिकाश्रम में, द्वारिका में, जगन्नाथ जी में ये शंकराचार्य के बनवाए हुए मंदिर हैं, सगुण साकार के। और भाष्य में लिख दिया कि सगुण साकार भगवान तो माया विशिष्ट होता है, हमारा निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म वो विशुद्ध है। और स्वयं श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, अपनी मां को भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। और तो और यहां तक कह रहे हैं कि शुद्धयत ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण के चरण कमल की भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध भी नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात। तो इस प्रकार ज्ञानियों की, ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहा हूं, आत्मज्ञानी तो बहुत नीचे गए, उनका तो पतन होता है। ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर ले भगवान की कृपा से, तो वे भी प्रेमानंद में ऐसे विभोर हो जाते हैं जैसे हमारे संसार की माएं जब पेट में बच्चा होता है इनके तो बड़ी खुश मैं मां बनने वाले हूं। हाँ, डोल रहा है, डोल रहा है। अब 6 महीना है, 7 महीना है, 8 महीना हो गया, अब होने वाला है। कैसा होगा? बड़ा सुंदर होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी? अभी देखा होगा नहीं। अब जब पैदा हुआ और देखा, अब थोड़ी बड़ा हुआ वो लड़का, अब खेलने ओलने लगा, तुतरा के बोलने लगा, भोली भोली बातें करने लगा। अब वो रस पाया जब मां ने। अब उससे पूछो, क्यों मां, ये तुम्हारा जो बच्चा वर्तमान काल में लीलाएं कर रहा है, खेल रहा है, ये अधिक सरस है या जो पेट में था? अरे पेट में था तब तो मुसीबत थी हमारी। ये इस समय का बच्चा बढ़िया सुंदर, देखने में, स्पर्श करने में, इसकी बात सुनने में, सब में बड़ा आनंद आता है। और मां कहती है बड़ा शैतान हो गया है। शैतान माने राक्षस, ऐसे बोलती है माए हमारे देश में। वो कोई बदतमीजी की बात करता है भोलेपन में तो कहते हैं शैतान हो गया है। अरे वो भोला है बेचारा, नहीं जानता, तो ऐसी बातें तो तुम भी पहले करती थी जो मां आज बन गई हो, लेकिन उसको शैतान कहती है माए। तो वो जो स्वरूप है, रूप, नाम, गुण, लीला, ये सब जो देख रही है मां, वो रस और ही है। वो पेट वाले बच्चे का रस सब नगण्य है। ऐसे ही निराकार ब्रह्मानंद से साकार प्रेमानंद का रस वैलक्षण्य और ही है। चंदन में फूल नहीं होता और लकड़ी कितनी खुशबू की। अगर फूल होता तो उसमें कितनी खुशबू होती, लेकिन ब्रह्मा का दिमाग खराब था, फूल बनाए नहीं। हाँ, तो जो अंतर
हम संसार में देखते हैं गुलाब के पेड़ और गुलाब के फूल में कितना बड़ा अंतर है। कोई गुलाब का पेड़ सूंघे तो लोग कहेंगे पागल हुआ है, अरे गुलाब है, अरे गुलाब है तो पेड़ है ना, हाँ पेड़ है, तुम भी तो गुलाब सूंघ रहे हो, अरे वो फूल है, अरे फूल और पेड़, पेड़ ही का तो फूल है, अरे वो सब सही है लेकिन क्या फूल क्या पेड़, कितना बड़ा अंतर। ऐसे ही निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद और सगुण सविशेष साकार प्रेमानंद एक ही तो है, भगवान दो थोड़े होता है लेकिन वो रस में विलक्षणता ऐसी है। तो इस प्रकार ज्ञान भी हमारे काम का नहीं, हम तो अधिकारी नहीं बनेंगे, आगे की तो गाड़ी खत्म। अब केवल भक्ति रह गई हमारे लिए। भक्ति में दो चार बातें हैं तो समझ लीजिए, वैसे आप लोग समझते ही हैं। एक तो भुक्ति और मुक्ति, दो कामनाओं को छोड़ना होगा। भगवान के सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए प्रेम करो, मन का अटैचमेंट, मन का, इंद्रियों से भी नाम लो, गुण गाओ, लीला गाओ, ठीक है, न तो गाओ तो भी ठीक है, मन से प्यार हो। प्यार तो समझते हो, जैसे मां से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से, अपने शरीर से प्यार करते हो, ऐसे मन का अटैचमेंट, उनके मिले बिना रहा न जाए, इसका नाम प्यार। कोई पूछे भगवान कैसे मिलेंगे, तो एक जवाब देना कि जब भगवान से मिले बिना रहा न जाए, बस भगवान मिल जाएंगे। इतना प्यार हो जाए कि रहा न जाए। उसी को गौरांग महाप्रभु ने कहा, युगायतन निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम इत्यादि। तो ये सब प्यार कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये सब बातें डिटेल में आपको बहुत बार हमारे प्रचारकों ने समझाया है, हमने भी समझाया है, और टीवी पर भी आप लोग सुनते होंगे। ऐसी भक्ति करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी और फिर स्वरूप शक्ति के द्वारा अंतःकरण, मन, बुद्धि ये सब भगवत कृपा से दिव्य बनेंगे। तब दिव्य भगवान का दर्शन आदि का दिव्यानंद प्राप्त होगा। माया भी जाएगी, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, सब बीमारी खत्म और सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। शेष फिर बोलिए लाडली लाल की।